हे फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष चांद। मैं आपको सिखाता हूं साइंस एक्सपेरिमेंट और डेली डिवाइसेस को रिपेयर करना, जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। हम आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई वीडियोस हमारे चैनल क्रिएटिव साइंस वर्कशॉप में प्रोवाइड कराते हैं। हमारा अगला फिल्टर है। पिछले फिल्टर में हमने आपको शंट कैपेसिटर फिल्टर के बारे में बताया था। अभी बात करेंगे सीरीज इंडक्टर फिल्टर के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सीरीज इंडक्टर मतलब कि हमें लोड के और रेक्टिफाइड आउटपुट के बीच में हमें सीरीज लगानी, सीरीज में एक इंडक्टर या चोक कॉइल लगानी है कुछ इस तरह से। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है और ये हमारी रेक्टिफाइड वोल्टेज आउटपुट है, तो जो हमको देनी है यहाँ पर इनपुट। दिष्टकारी डायोड्स और लोड के बीच में श्रेणी क्रम में एक प्रेरक जोड़ करके भी उर्मिकाओं को कम किया जा सकता है। हम जानते हैं कि प्रेरक कुंडली अपने में से होकर बहने वाली धारा के परिवर्तन का विरोध करती है। जैसा इंडक्शन का जो नियम है, जब धारा बढ़ती है तो वह अपने अंदर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को स्टोर कर लेता है और घटने से इसका विरोध करता है। घटने और बढ़ने दोनों से ही उसका विरोध करता है। इससे श्रेणी क्रम में लगी प्रेरक कुंडली दिष्टकारी से प्राप्त धारा के स्पंदनों को भारी मात्रा में कम कर देती है। प्रेरक दिष्ट धारा के मार्ग में बहुत कम प्रतिरोध और प्रत्यावर्ती धारा उर्मिकाओं के क्षेत्र मतलब कि बढ़ने पर आगे उच्च प्रतिबाधा ओमेगा एल, यानी जितनी ज़्यादा कैपेसिटी की हमारी चोक होगी उतना ही ज़्यादा उस पर प्रतिबाधा लगाएगी। दिष्ट धारा को जाने देता है परंतु उर्मिकाओं को रोक लेता है। ये जो रिपल्स होते हैं इन रिपल्स को रोक लेता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि हमारा जो रेक्टिफाइड वोल्टेज है वो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। तो जो हमारा इसका जो आउटपुट है ना तो वो ऊपर हो रहा है, जो मैक्सिमम है मैक्सिमम वोल्टेज भी नहीं हो रहा है और लोवेस्ट वोल्टेज भी नहीं हो रहा है। तो इसमें उर्मिकाएँ तो ख़त्म हो जाती हैं, ख़त्म नहीं हो जाती हैं लेकिन काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। पर ये एक सीधी रेखा भी नहीं है, फुल डीसी ये भी नहीं है, पर ये जो पल्सेस थी काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है। एक तरह से डीसी वोल्टेज कह सकते हैं इसको भी। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। अकेले प्रेरक द्वारा फिल्टर किया हुआ वोल्टेज करंट औसत दिष्ट वोल्टेज संधारित्र फिल्टर द्वारा प्राप्त वोल्टेज से कम होता है, परंतु लोड धारा में वृद्धि से उतना वोल्टेज पतन नहीं होता है जितना कि संधारित्र फिल्टर के साथ होता है। जैसा आप देख रहे थे कि वो ऐसे गिर जा रहा था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सीधी है लेकिन ये मैक्सिमम भी नहीं है। तो कुछ कमियां इसमें भी हैं और कुछ कमियां हमारे शंट कैपेसिटर फिल्टर में भी हैं। देख लेते हैं थ्योरी। यह करंट में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है, जो इंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसी पे आधारित है। डीसी घटकों में से कोई प्रतिबाधा नहीं होती है। डीसी घटकों के लिए कोई प्रतिबाधा नहीं होती है। पल्स तरंग वेव को उच्च प्रतिबाधा देता है। इस प्रकार पल्स पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। जब रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम या एम्पियर मैक्सिमम हो जाता है तब यह ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में सेव कर लेता है। यह ऊर्जा तब तक स्टोर्ड रहती है जब तक कि वोल्टेज पतन नहीं होने लगता है। जब वोल्टेज पतन होने लगता है तो ये अपने अंदर स्टोर्ड करंट को वोल्टेज में चेंज करके लोड को प्रदान कर देता है। यह ऊर्जा तब दी जाती है जब आउटपुट करंट या वोल्टेज औसत मान से नीचे जाने लगता है। इस प्रकार ये सर्किट में करंट के होने वाले सभी परिवर्तनों और लोड रेक्टिफायर के मध्य सीरीज में चोक कर्व को एक सीधी रेखा के रूप में बदल देता है और हमें सुचारू डीसी प्राप्त होने लगता है। अब इसकी कमियों के बारे में बात करते हैं। यह करंट व वोल्टेज के आउटपुट शिखर मान व प्रभावी मान दोनों मानों से
कम रहता है। इस स्थिति में करंट मैक्स से कुछ कम ही प्राप्त होता है और इसको निकालने का या कहाँ पे मैं कितने कैपेसिटी की जो ये चौक लगानी है उसके लिए एक फार्मूला होता है। VDC बराबर RL अपान RI प्लस RL। RL जो है लोड प्रतिरोध है, RI लोड धारा है और RL जो है हमारा लोड रेजिस्टेंस है और VDC हमारा DC वोल्टेज है। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये सीरीज इंडक्टर भी कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स हुआ क्या, ना तो हमारा सीरीज इंडक्टर पूरी तरह से, सीरीज इंडक्टर फिल्टर जो था ना तो पूरी तरह से वो परफेक्ट था, ना हमारा शंट कैपेसिटर पूरी तरह से परफेक्ट था। उसके लिए नया का एक फ़िल्टर लाना पड़ा हमको। वो फ़िल्टर कौन सा था अगले वाले में बताएंगे। अगला जो वीडियो है हमारा नेक्स्ट डे आने वाला है, तब आप उसको देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।